नमस्ते बच्चों। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं व्याकरण भाग से पदबंध। बच्चों, पदबंध क्या होते हैं, पदबंध कितने टाइप के होते हैं, क्या भेद होते हैं उनके, पद और शब्द में क्या अंतर है, आज की वीडियो में आप ये सब सीखेंगे। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पदबंध के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपके पदबंध के जो भी डाउट हैं वो आज इस वीडियो को देखकर सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों, शुरू करते हैं पदबंध। परिभाषा। पदबंध का अर्थ है पदों का समूह। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। इसे सिंपल भाषा में या सरल भाषा में आपको मैं समझा दूं तो पदबंध क्या होते हैं बच्चों? पदों का एक समूह। मतलब जैसे फ्रेज, इंग्लिश में फ्रेज होते हैं ना, वैसे ही इन्हें हिंदी में पदबंध कहा जाता है। ठीक है, तो पदबंध में क्या होते हैं? कुछ पद मिलकर एक वाक्यांश बनाते हैं। ठीक है, जो सारे के सारे पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई, एक ही ग्रामेटिकल यूनिट का काम करते हैं। चाहे तो वो संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण, क्रिया या अव्यय। अव्यय मीन्स क्रिया विशेषण का कार्य भी करते हैं। तो उस व्याकरणिक इकाई को हम पदबंध कहते हैं। तो बच्चों, पदबंध की परिभाषा तो आपने सीख ली। अब पद क्या होते हैं जरा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे बच्चों शब्द और पद दोनों में अंतर होता है। शब्द क्या होते हैं? देखिए, शब्द जो होते हैं वो वर्णों का एक स्वतंत्र और सार्थक समूह होता है। मतलब जब हम वर्णों को जोड़ते हैं और जोड़कर एक सार्थक समूह, सामूहिक कोई शब्द बनाते हैं, उसे शब्द कहा जाता है। मतलब वर्णों को जोड़ के, जैसे क और ल को जोड़ा तो कल बना। तो कल क्या है? एक शब्द है जिसका कोई अर्थ है। तो एक अर्थवान जो समूह बनता है वो शब्द कहलाता है। और पद क्या होते हैं? तो पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाला व्याकरणिक नियमों से बंधा शब्द है। यानी कि उन शब्दों को हम अगर वाक्य में प्रयोग कर दें तो वो शब्द पद बन जाते हैं। पर उसके लिए ज़रूरी होता है कि वह व्याकरण के नियमों का पालन करें। पद जो होते हैं वो व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए होते हैं। शब्द कोश में शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वाक्य में आते ही वह पद बन जाते हैं। तो जब हम वाक्य लिखते हैं उसमें जब हम शब्द का उपयोग करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग हुए पद बन जाते हैं और लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते हैं। जो पद होते हैं वो व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। यानी कि अगर लिंग में, वचन में या किसी तरह के कारक में कोई चेंज आता है, कोई बदलाव आता है, तो उसके अनुसार ही पद जो है बदल जाते हैं। तो यहाँ से आपको शब्द और पद में अंतर समझ आ गया होगा कि शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब उन्हीं शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं और वही शब्द जब एक व्याकरणिक नियम से बंधा हुआ होता है जिसे वाक्य में प्रयोग किया गया है तो वह पद बन जाता है। तो मुझे आशा है आपको शब्द और पद में अंतर समझ आ गया होगा। पदबंध के प्रकार। पदबंध के बच्चों 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। इन्हें हम अव्यय पदबंध भी कहते हैं। बच्चों, व्याकरण के आपको अच्छे से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, ये अच्छे से पता होने चाहिए। तो आपको पदबंध के प्रश्नों के उत्तर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो 5 प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध की बात करते हैं। संज्ञा पदबंध क्या होते हैं? वह पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। जिस पदबंध का अंतिम अथवा मुख्य पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देती हूँ, सरल भाषा में समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, जब भी कोई पदबंध जो है वो पदबंध क्या है? पदों का एक समूह। तो पदों का समूह एक संज्ञा की तरह एक्ट कर रहा है, एक संज्ञा की तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तब उसे हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। या इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जब भी आप किसी पदबंध को देखें
पदबंध को अंडरलाइन किया होता है ना, उसके नीचे रेखा लिखी खींची गई होती है, ठीक है, उसे रेखांकित किया गया होता है। तो जब भी आप किसी रेखांकित पदबंध को देखते हैं तो उसके अंतिम पद को देखिए। अगर रेखांकित पदबंध का अंतिम पद संज्ञा है तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा था। अब देखिए, दशरथ पुत्र राम, दशरथ भी यहाँ संज्ञा है, पुत्र भी संज्ञा है, राम भी संज्ञा है और रावण भी संज्ञा है। तो इन पदों का समूह जो है पूरा का पूरा संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है। अब देखिए, इस वाक्य में अंतिम पद क्या है? रावण। रावण क्या है? संज्ञा, ठीक है। तो ये जो पदबंध हुआ ये संज्ञा पदबंध हुआ। अगला जो उदाहरण है वो देखिए, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। आसमान में क्या उड़ रहा था? गुब्बारा। क्या उड़ रहा था? गुब्बारा। अंतिम पद क्या है? गुब्बारा, ठीक है। तो अंतिम पद आपका संज्ञा है, तो यह संज्ञा पदबंध है। अगले हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होते हैं? पहले सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द बच्चों क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम जैसे मैं, तुम, उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी, वह, ये सब सर्वनाम है। कुछ, कोई, ये भी सर्वनाम है। तो आपको सर्वनाम पता होने चाहिए। अगर आपको ये शब्दों को में ग्रामर में अच्छी पकड़ है, अगर आपको समझ है, तो आपको पदबंध करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखिए, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अब देखिए, इस पूरी लाइन में देखिए, इस पूरी लाइन को रेखांकित किया गया है, उसमें देखिए अंतिम पद क्या है? कुछ। कुछ क्या है? एक सर्वनाम है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध। अगला देखिए, परिश्रम करने वाले तुम जरूर सफल होंगे। तो रेखांकित जो पदबंध है उसमें जो अंतिम पद है तुम क्या है? सर्वनाम है। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध हुआ। कमजोर दिखने वाला वह भला क्या सामना करेगा। वह क्या है? सर्वनाम है। अंतिम पद क्या है? सर्वनाम है। तो कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध हुआ। आशा है आपको संज्ञा और सर्वनाम पदबंध समझ आ गए होंगे। अगले हैं विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ वाक्य में विशेषण का कार्य करता है। जिस पदबंध का मुख्य अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण आपको पता है क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। उदाहरण देखिए, वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, कैसी कविता लिखता है? सुंदर। अब देखिए, रेखांकित पद अंतिम पद क्या है? सुंदर। रेखांकित लाइन में देखिए अंतिम पद क्या है? सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण। तो कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण पदबंध। उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे पेड़ आम का है। कहाँ लगा है पेड़? कहाँ कहाँ? अपने आप से प्रश्न पूछिए, कहाँ लगा है? उस घर के कोने में लगा हुआ। कैसा पेड़? उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़। तो ठीक है, तो उस घर के कोने में लगा, ये पूरी की पूरी जो रेखांकित शब्द, ये जो पद हैं, ये पूरा का पूरा पदबंध जो है यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। अगर यहाँ समझ ना आए तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, कैसा पेड़? कैसा पेड़? तो यहाँ पे ये पेड़ को डिस्क्राइब कर रहा है ना, ये पूरी की पूरी लाइन पेड़ को डिस्क्राइब कर रही है, तो ये पूरा विशेषण पदबंध हुआ। उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर और फुर्तीला है। सुंदर और फुर्तीला दोनों ही विशेषण शब्द हैं, तो ये कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, क्रिया पदबंध। जो पदबंध अनेक क्रियापदों से मिलकर बनता है क्रिया पदबंध कहलाता है। वाक्य में कई पद मिलकर जब क्रिया का कार्य करते हैं तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। यहाँ देखिए उदाहरण, दादी बच्चों को नई नई कहानियाँ सुनाती रहती है। सुनाना क्या है? क्रिया। रहना क्रिया। तो यहाँ पे हो रहा है कुछ, सुनाती रहती है, तो क्रिया शब्द है ना, क्रिया शब्द अंडरलाइन किए गए हैं, तो क्रिया पदबंध है। वह विद्यालय से घर आ रहा है। आना क्या है? क्रिया है। आ रहा है क्रिया है, क्रिया पदबंध है। मीरा मधुर गीत गाती है। मीरा मधुर गीत गाती है, तो गाती है, ठीक है, क्या करती है? गाती है। मीरा मधुर गीत गाती है। यहाँ पे बच्चों गाती है को, गीत गाती है को रेखांकित किया गया है। मीरा मधुर गीत गाती है, गाती है को रेखांकित किया गया है, गीत गाती है को यहाँ पे रेखांकित किया गया है।
तो ये क्रियापद बंध है। क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया विशेषण पदबंध में कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है। अब क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। वाक्य में जो पद क्रिया की विशेषता बताने वाले हों वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। अब देखिए, क्रिया विशेषण जो है ना, वो क्रिया से आगे इस्तेमाल किया गया होगा। वो आपको बताएगा कि क्रिया कैसी हो रही है, एक्शन कैसे हो रहा है, टाइम ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एक्शन। आप इंग्लिश में भी जैसे पढ़ते हैं ना, एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण इंग्लिश में एडवर्ब्स होते हैं। तो उसी तरह हिंदी में क्रिया विशेषण आपको क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं कि क्रिया कब, कैसे, कहाँ हो रही है। ठीक है, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। आना क्या है? क्रिया। कैसे आ गई गाड़ी? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी रेखांकित किया गया है, क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है। पूछिए अपने आप से, प्रश्न पूछिए, कहाँ बैठा है? पिंजरे के अंदर। पिंजरे के अंदर के बाद क्या है? बैठा। बैठा क्या है? क्रिया है। तो पिंजरे के अंदर आपको क्या बता रहा है? उसकी जगह, कहाँ बैठा है वो, तो वो क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। बूढ़ा आदमी धीरे चलता है। अब देखिए, यहाँ पे धीरे चलता है को अंडरलाइन किया गया है, धीरे चलता है को रेखांकित किया गया है। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे धीरे चलता है को रेखांकित किया गया है। तो धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे चलता है। तो ये पूरा क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। ये आपको बता रहा है उसकी चाल के बारे में कि वो कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, इस तरीके से। क्रिया विशेषण पदबंधों को अव्यय पदबंध भी कहते हैं, क्योंकि जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं ये अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द यानी कि अविकारी शब्द, वो शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक को, लिंग, वचन, क्रिया आदि को बदलने पर उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए इन्हें अव्यय पदबंध भी कहा जाता है। आशा है आप लोगों को पदबंध समझ आ गए होंगे। बच्चों, अगर आपको पदबंध समझ आ गए हैं तो यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैंने जल्दी से बाहर की ओर देखा, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सबकी निंदा करने वाला वह आज स्वयं निंदा का पात्र बन गया। रमन मैदान में खेल रहा होगा। ठंड में ठिठुरते गरीब को कंबल दो। वह थक कर कुर्सी पर बैठ गया। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe the channel.